शिक्षा नगर लामाचौर स्थित MIET कुमाऊं कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया, जिसका विषय सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि विज्ञान रहा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर BS बिष्ट, विशिष्ट अतिथि कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर DS रावत, उच्च शिक्षा निदेशक उत्तराखंड प्रोफेसर CD सुंधा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर OPS नेगी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर तरुण कुमार सक्सेना, ACIC देवभूमि फाउंडेशन के CEO डॉक्टर कमल रावत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रबंध निदेशक डॉक्टर BS बिष्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद UCAST एवं उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र USARC के सहयोग से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 256 शोध पत्रों ने भाग लिया, जिनमें से पहले दिन 165 शोध पत्रों पर चर्चा हुई। इस दौरान कृषि, जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के शोधकर्ताओं ने शोध पत्र प्रस्तुत किए और 38 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। जो ये सेमिनार है हेल्थ एग्री और क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, तो इसमें जितने भी जो भी रिसर्चर्स हैं और जितने भी प्रोफेसर्स आए हैं, उन्होंने हमें मतलब इस सेमिनार से हमें उन्होंने बताया है कि किस तरह की रिसर्च उन्होंने की है और किस तरह की रिसर्च हुई हैं, जिससे हमें बहुत हेल्थ केयर के बारे में और केमिस्ट्री जो हमारी एक अभी हुई थी केमिस्ट्री के बारे में, उसमें हमें आगे को किस तरह से और डेवलपमेंट हो सकता है और जो उन्होंने रिसर्च की है उस पर क्या क्या चीज़ें। मेरा नाम प्रतिभा अधिकारी, मैं BSc फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ MIT कुमाऊं। यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो साइंटिस्ट लोग आए हैं, वो हमें मतलब जो अपनी एजुकेशन जो उन्होंने रिसर्च की है उन चीज़ों को वो हमें मतलब वो अपनी रिसर्च को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो उन लोगों ने रिसर्च की है उसको हम आगे चल के अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें। ऐसे सेमिनार से कितना फ़ायदा होता है आगे से? सेमिनार से बहुत चीज़ें फ़ायदे हैं, जैसे उन लोगों ने जो रिसर्च की वो हमसे बहुत आगे के हैं, मतलब उन्होंने बहुत चीज़ें हमसे ज़्यादा देखी हैं। वो हमारे साथ जितने भी जो चीज़ें शेयर करेंगे वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वो चीज़ें बता रहे हैं जैसे गायत्री मंत्र जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड हैं, वो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपका नाम? मेरा नाम तनुजा ठाकुली, मैं BSc नर्सिंग फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ MIT कुमाऊं। जी, हम पंतनगर विश्वविद्यालय से आए हैं और हम MIT का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जो आयोजित किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे हमें सीखने को ये मिलेगा कि जो डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस उत्तराखंड, जिनका पार्टिसिपेशन है इसमें, जैसे USARC, UCAST, MIT खुद और भी अन्य जगह से जो टीचर्स वगैरह हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हमारा योगदान क्या है सोसाइटी के प्रति, कि हम ऐसा क्या रिसर्च में लाएँ नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट लेक्चर्स में जो बोला गया है उसका यूज़ करके हम सोसाइटी में क्या बेनिफिट ला सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा और हम लोग इम्प्लाई करेंगे। मेरा नाम रोहित पुजारी, PhD स्कॉलर। इंटरनेशनल सेमिनार है, जो पूरी दुनिया भर के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे जो स्पीकर्स हैं वो मतलब हर जगह से, भारत के पूरे भारत के से और भारत से बाहर अपने विश्व में भी अन्य जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, ये सब देशों के लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ यहाँ पे आए हैं, और करीब 38 हमारे पास जो है की नोट स्पीकर्स हैं जो कि इस विषय पर बोलेंगे, क्योंकि ये हमने इसको 8 भागों में बांटा है, अलग अलग भागों में, तो अलग अलग उसमें जो है इतने बहुत सारे उसमें लेक्चर्स होने हैं। और ये जो है हमारा हमने ट्रेंड emerging trends in STEM and health agri sciences for sustainable development of उत्तराखंड हमने इसको रखा था, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इसको कर रहे हैं। सर, गुड नेम? डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट। साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए एक सबसे बड़ा तरीका होता है कि आपको जो है बच्चों को मोटिवेट करना होता है, फैकल्टी मेंबर्स को मोटिवेट करना होता है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें भी हो रही हैं
उसको एक्सपोज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स को रेगुलरली कंडक्ट कराते रहें, सो दैट सभी बच्चे समझ पाएँ कि अभी साइंस किस दिशा में बढ़ रही है। सर और तमाम बच्चे यहाँ पर थे, कितने बच्चों को आपके द्वारा बताया गया और क्या मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? ये जो 2 दिन के सेमिनार यहाँ पर लगाया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? एज ए सेड कि जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को एक्सपोज करें कि जो साइंस है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, साइंस का डेली लाइफ में और टेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को हमको बच्चों को बताना होता है। जो बेसिकली जो मैंने इनको व्याख्यान दिया था उसमें मेन फोकस मैंने इस बात का रखा कि हमको बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्वालिटी किस तरीके से आती है रिसर्च में, एंड किस किस तरीके से बैकग्राउंड से लोग कितना एक्सेल कर सकते हैं, वो चीज़ें बच्चों को बताया गया था। गुड नेम? प्रोफेसर DS रावत।